ना ना ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा 25-26 साल है। बड़ा ज़्यादा नहीं है भाई, वो 5 दिन तक है। नहीं नहीं और आगे थोड़ा आना पड़ेगा आपको। गांठ बांध खुला नहीं है मैं फिर अरे फ्रिज के पर्दा के नीचे रखिए चालू कर दीजिए। हो गया ना? हाँ? हाँ बंद कर। एक मिनट सर, एक मिनट सर। जब तक बैठिएगा जबरदस्ती मत कीजिए। फ्रिज के पर्दा के नीचे रखो। दो बच्ची का दे दो। दो पाई दो चाहिए, 21 रुपये का नहीं, दो का दो का दो। ओम शशि शास्त्री भक्तिका भवानी भवमोदिनी आजा दुर्गा जा चाचा सिंधुता सुधानी प्रजाधानी सीता जनघंटा महासभा मनोबुद्धि अहंकारा श्री दुर्गा सीता सिद्धि सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थादिके शरणे ब्रह्मदे गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वबाधा विनिर्मुक्ते धनधानु सुधान्विता मनुष्यं जत्प्रसादेन भविष्यति न संध्या सर्वबाधा विनिर्मुक्ते धनधानु सुधान्विता मनुष्यं जत्प्रसादेन भविष्यति न संध्या सर्वबाधा विनिर्मुक्ते धनधानु सुधान्विता मनुष्यं जत्प्रसादेन भविष्यति न संध्या सर्वबाधा विनिर्मुक्ते धनधानु सुधान्विता मनुष्यं जत्प्रसादेन भविष्यति न संध्या सर्वबाधा विनिर्मुक्ते धनधानु सुधान्विता मनुष्यं जत्प्रसादेन भविष्यति न संध्या सर्वबाधा इस प्रकार का सर्वबाधा विनिर्मुक्ते धनधानु सुधान्विता मनुष्यं जत्प्रसादेन भविष्यति न संध्या सर्वबाधा विनिर्मुक्ते धनधानु सुधान्विता मनुष्यं जत्प्रसादेन भविष्यति न संध्या। जन जन करेंगे। पकड़िए वो बना जाएगा बोल रहे गिराओ रहा ना आज पक्का पंखा कहाँ है? नहीं हो रहा, सही है पीछे से। पंखा कहाँ है पंखा? ओम हरि ओम महासस्नांदा विश्ववासुना पोकाविश्वेदासना हरिष्णेवि सचना विश्वते ददातु। ओम गंगे चैव जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गंगा काशी विश्वनाथ क्षिप्रा प्रयागराज सर्वे जलानदीभ्यो नमः। मम देह अंगच्छा यहाँ तिष्ठ पूज्य दंती से जब वैसे चलाई हाथ उठाइए, ये कंटिन्यू पकड़िए ऐसे। ओम हरि ओम ओम गंगे च जमुने, ये कूदो के जल में गंगे च जमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी गंगा काशी विश्वनाथ प्रयागराज सर्वे समर्पयामि यहाँ गच्छा यहाँ तिष्ठ। जोर दीजिए, निकाल दीजिए। ओम सीधा बढ़िए भैया। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वे वस्तांगतो व्याज समरेत पुंडरीकाक्ष धर्माय वेंकटाद्रि गंगे च जमुने पुंडरीकाक्षनाथ मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय शरणं हरि। जल लीजिए हाथ। जब तक बैठिएगा जबरदस्ती नहीं कीजिएगा।
ओम नारायण नमः कीजिए, मुंह पर लगा कर फेंक दीजिए, मुंह पर लगाइए। ओम माधवाय नमः, मुंह पर लगा कर फेंक दीजिए। ओम गोविंदाय नमः। ओम की हट्टी के सवाल मुंह पूछ लीजिए, मुंह पूछ लीजिए और हाथ को धो लीजिए। ओम दशां ऐसे देख लीजिए। ओम दशांतिरंतरिक्षा शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्मा शांति रिधि सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु मंगलम भगवान विष्णु मंगलाय तनो हरे। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। दीप को जला दीजिए। थोड़ा सा बंद कर दो, कौन सा पानी चला रहे हैं। बिना पंखा को वैसे नहीं पाएंगे, आप पंखा चलाया तो एक पे करो, एक पे बिल्कुल जो धीरे धीरे घूमना हल्का। वहाँ से उठा के एक दूसरे वाला फैन चला दें, वहाँ से उधर क्या वहीं आएगी चला दें। वो तो और तेज हवा है। बस ये उधर थोड़ी ना आएगी। हाँ इतना भी नहीं है। हाथ हो जाइए, हटा दीजिए, हटाइए हाथ हटाइए। दे लो घी में डाल लो मार से दे दो ना। अब दिया को मुंह घुमा दीजिए सीधा पूरा तरफ। अब धूप जला दीजिए, धूप जलाइए। जी से नहीं नहीं, माचिस दूसरी माचिस ले और दूसरा माचिस दूसरी दिया करके जल रहा है, जल। एक कोना भी गया। बस हाँ चाचा इधर धूप रही। चाचा बाय लीजिए। बाय बाय। अच्छा भाई ये पंखा तो नहीं होगा, चलाना ही पड़ेगा। चला दो पंखा, चला दो। थोड़ा आगे सरका दे दिए एक गोटो में जाएगा। अब कितना कुछ चला दियो कर रहे हो। ऐसे छोड़िएगा लेकर कर के। ना लोग दियो चला। इधर कोई करवाया वही जाएगा। नहीं। ऐसे ऐसे छोड़िएगा जो गौरी गणेश बनाया। ओम श्रीमन गणाधिपति में आगच्छा यहाँ चेष्टा छोड़ते जाइए। उमा में शिराय में आगच्छा यहाँ चेष्टा। मारी गर्भा में आगच्छा यहाँ चेष्टा। साइड से लगा रही ना। सचिव वृंदावन में आगच्छा यहाँ तिष्ठा। इस देवता में आगच्छा यहाँ तिष्ठा। कुबेर देवता में आगच्छा यहाँ तिष्ठा। अस्थान देवता में आगच्छा यहाँ तिष्ठा। लक्ष्मी देवी ने आगच्छा यहाँ तिष्ठा। वरुण देवता बनो, स्थान देवता बनो, कुल देवता बनो। ये सब श्रीमन गणाधिपति में आगच्छा यहाँ तिष्ठा। छोड़ दीजिए। अरे इधर तो और स्पीड मारेगा। नहीं नहीं, और बुझ जाएगा। दीजिए या तो और पूछ जाएगा। चल रहा है सही। आप हाथ जोड़िए, हाथ जोड़िए। ओम समुच्चदन्तस्य कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विगतो विघ्नाशो विनायकः धूम्रकेतु गणाध्यक्ष भालचन्द्रो गजाननः द्वादशनामानि जापते श्रीजादपि बीजारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्दमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटस्यैव विघ्नः तस्य जायते शुक्लं परं देवं सजिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायते सर्वो विघ्नो प्रशान्ते। ओम श्रीमन गणाधिपति नमः। लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः। उमामेश्वरायभ्यो नमः। बाले गर्भाभ्यो नमः।
सचे वृंदाभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः विष्णु पंचलोकपाल देवताभ्यो नवग्रह देवताभ्यो नमः मातृपिते चरण कमलोभ्यो नमः सर्वे देवी देवताभ्यो नमो नमः अक्षरम पुष्पम समर्पयामि। अब पैसे ले जाते संकल्प करना है, पूजा का संकल्प कीजिए। अभी संकल्प में है, 2 जगह चढ़ा दीजिएगा, काम करता हूँ। 21 रुपये लीजिए, मुझे फूल अच्छा द्रव्य दक्षिण हाथ में लेकर के बैठ जाइए और जल लीजिए हाथ में, आप लीजिए, पैसे लीजिए हाथ में। अब बोलिए ओम विष्णु 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 श्रीमद् भगवतो महापुरुषस्य विश्वराज्ञा वर्तमान साध्याय अद्य ब्राह्मणो द्वितीय प्रार्धे श्री श्वेत वराहकल्पे सप्तमे वैवस्वत मंत्रे अष्टाविंशयुगे तमे युगे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतखंडे आर्या वैदेशे पूर्व प्रदेशे विनयनगरे हरियाणा राज्य महामंगल प्रदेश मासानामास यशामासे अपना नाम रखिए, अपना गोत्र के बोलिए। हम सकल था पुराणों फल कामना हेतु गौरी गणेश होरस मात का नौकराज पूजन विष्णु वज्रवाद पूजन धन विधि सौभाग्य हेतु 21 रुपया दक्षिणा से अहम पूजनम संकल्पम हम करिष्ये। भगवान का ध्यान करते हुए मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय सनहरि शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं वरदानगम्यं वन्दे विष्णु सर्वलोकैकनाथं विश्वदेवताभ्यो नमो नमः। बस हो गया, चढ़ा दीजिए। अब फूल अच्छा दीजिए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपीतजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सत्यं नमः नमः प्रकृतिभद्राय नेता प्रदा सदाम। अब ऐसे छोड़िएगा। ओम गणानंत वा गणपति गंगवा वामहे प्रियानंत वा प्रियपति गंगवा वामहे वसोयम निधिनंत वा निधिपति गंगवा वामहे वसोयम गर्भधामा सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते शरणागति नाथा प्रचारा प्राणे सर्वस्याते देवी नारायणी नमस्तुते। ये जगत्राता विश्व विधाता ये सुख शांति निकेतन प्रेम के सिंधु दीन के बंधु दुख दरिद्र विनाशन नित्य खंडय अनंत नामय पूर्ण ब्रह्म सनातन जयाश्रय जगपति जगबंधन अनुपव अलख निरंजन है प्राण सखा त्रिभुवन प्रतिपालक जीवन के अवलंबन है। गाये गणपति गजवदन शंकर सुमन भवानी नंदन सीधि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर जबलायक मोदक प्रिमद मंगल दाता विद्या वारिद बुद्धि विदाता मांगल तुलसीदास कर जोरे बसै राम प्रिय मानस मोरे। ओम गणाधिपते नमः ओम नो ज्योति ज्योतिमाजस्या बृहस्पति यज्ञ तनिष्ठा यज्ञ समझम ददातु विशिष्ट मानतो। 3 बार छोड़िए। यहाँ बोलिए ओम प्रतिष्ठा, फिर बोले ओम प्रतिष्ठा, फिर बोले ओम प्रतिष्ठा। अब प्रतिष्ठा जो किया है भगवान का प्रतिष्ठा करके अक्षर छोड़ दीजिए। ऐसे प्रतिष्ठा पूर्वक अक्षतानि समर्पयामि। हाँ, अभी फूल की डंडी से जल एतानि पादान जलम समर्पयामि। जल बस। पंचामृत कहाँ गया सुनो? और देखिए तुम उठाइए। हाँ, चम्मच उठाइए। वही रख दीजिए। हाँ बस उठाइए चम्मच। ओम गौरी गणपति आदि भ्यो नमो नमः पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। वो उधर भी
ओम कलसादी देवता विनो पंचामृतम स्नानम समर्पयामि। बस ओम गौरी गणपत्यादि भ्यो नमो नमः मधु स्नानम समर्पयामि। एक एक बोल मत गिराइए। हाँ हाँ बस मधु स्नानम समर्पयामि गौरी गणपत्यादि भ्यो नमो नमः। ओम गौरी गणपत्यादि भ्यो नमो नमः हरिद्रा चूर्णम समर हल्दी का चूर्ण चढ़ा दीजिए। ओम गौरी गणपत्यादि भ्यो कुमकुम समर्पयामि कुमकुम चढ़ाइए। तो पति देती हूँ। ओम गौरी गणपत्यादि भ्यो नमो नमः सेन्द्रम सौवासोम कांत सेन्द्रम प्रतिकृष्यताम सेन्द्रम समर्पयामि। एक चम्मच और दे देना बेटा। से चीनी ला देना। मिठाई मंगाई किसी ने मंगाई? मिठाई मिठाई आया हो ना? मिठाई तो आया है ना? नहीं लाया कोई से। कोई लड्डू वड्डू दे लो, जाके ले लो। फल तो आया है ना? हाँ फल लाए सारे। मिठाई ले लो, ले आओ चम्मच दे दो। चम्मच दे दे। अरे रूल उठाया चल जाएगी यही तो है। दोनों को दही में करो हम मिलती नहीं वो ऊपर रखने वाले ले आओ लड्डू ले आके आ जाओ जल्दी। मिलती है, बड़ी मिलती है। और लोग आ रहे थे आधी किलो डब्बा लेकर भाग गया। सुनो लिया ना भाई, फल भी लगा ले, फल लगा ले। कचौरी कचौरी आया है? नहीं कटो प्लास्टिक वाली। हाँ लाएंगे देना कहाँ है? जो उधर फल फल निकाल दे, फल निकाल दे, प्रसाद फल का रखे हैं। वहाँ कटो है बेटा, थोड़ा आधे किलो लड्डू ला दो। थैला में मैंने पन्नों पटक देंगे। एक चम्मच तो दे दो। जो मैं जाऊँ लाओ आओ भाई। इसमें यहाँ लगा बैठी ये तो बैठो बैठो। ले लीजिए। इसी दुकान से लड्डू ले आया। ओम सुभाषम जलम समर्पयामि गौरी गणपत्यादि भ्यो नमो नमः। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओम गौरी गणपत्यादि भ्यो नमः। मिष्ठान में मिष्ठान जल से स्नान करें। जब एक जगह कराते हैं तो दोनों जगह कराए थी। हाँ पनीर पनीर उठा ला, पूरा पनीर का डब्बा उठा ला और केला भी दे दे। ओम पुष्प पुष्पालाम समर्पयामि। हाँ खाइए खाइए। ये माला खाना ही। इसी बोतल में दूं? हाँ ये लगता बना ले ला और चम्मच डाल दे। अरे माचिस ला देगा, मोटर ले नीचे। अरे खाइए बाबू खाइए। और केला ला दे, एक जगह केला दे दे। आप लाओ ना, हम चढ़ा देंगे, बाकी आपको दे देंगे बांट के। और फल लाओ, ये लो। क्या बात है आप अपना दो। जरा जरा बना लो। ले सुनो भैया, इसमें किस चम्मच पंचामृत डालते जाओ। चम्मच डालते हो पंचामृत में से उसमें। चम्मच है उसमें? हाँ चम्मच चम्मच डालिए किस चम्मच। और तुलसी का पत्ता कहाँ लिया उधर? तुझे पता फ्रिज में रखे लोग पनीर। जाओ जाओ जाओ। और हाँ और नहीं इसमें मत डालिए। कोई धो लूंगा ना। हाँ ओम गौरी गणपत्यादि नमः शकरा खटकन्दानि अन्नमितं निवेदामि समर्पयामि गौरी गणपत्यादि भ्यो नमो नमः। ये क्या रखी? अब क्या रखी?
एक एक फल रख दीजिए। हाँ अरे इसी में रखिए, इसी दे में। दो। हाँ इसको भी रखिए, एक एक केला रखिए। चुक्कू 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 चुक्कू। ओम पुंगी फलम सर्वदानि दोषुक्त्यासि भ्यो नमो नमः। हाँ वही रखिए। मम्मी बना रहा हूँ। उड़ जाओ। एक और रखिए, ऐसे रखिएगा सीधा करके ऐसे। ये रखिए। हाँ तो छोटा ही बैठा है। एला आलू सगळे कोणी मैं पनीर बनाऊँ। और पाच चलवा धोता वस्त्र समर्पित अभी कीजिए। ना करना, तुम बैठो। वस्त्र समर्पयामि। तो बेटे काट सब बन जाएगा, पूजा हो जाएगा, सब बन जाएगा। अपना खाना है ना। और वो वस्त्र समर्पित दो, वस्त्र समर्पयामि। हाँ वो वस्त्रांति से जल इतना चूल्हे में डाल देना पत्ता। अब पत्ता डाल दीजिए उस पंजाबी को। ये कटोरी मंगाई ना, सामने नया कटोरी है कोई? एक कटोरी दे दे, कटोरी एक है। नई कटोरी ले आई। उनको ना लाइए, गिराइएगा मत। कटोरी दे दे, ये कटोरी कटोरी दे दो। बड़ी सी नहीं है। ये दो ना दो, ये दो में दो। एक चाहिए एक। ये दो। मरिए हाथ से, को मरिए ना भाई। उधर जल को रखिए, जल को खींच देना घर में। हाँ ये जल को घर में खींच देना बाद में, भूलना मत। रोके रहिए, अभी नहीं, अभी ये बिस्तरा लगाइए उनको। ओम विष्णु नमः, ओम विष्णु बिस्तरा लगाइए, बिछाइए एक एक पत्ता। रोकिए। इसी पर रख दीजिए। ओम विष्णु नमः पंचामृत से स्नान कराइए। एक चम्मच पूरा उठाइए, उठाइए भर जाए, गिराइए। ओम पंचामृत स्नान समर्पयामि। विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः, विष्णु नमः पंचामृत स्नान समर्पयामि। ओम विष्णु नमः मधु स्नान, मधु से स्नान कराइए। ओम विष्णु नमः चंद्रालेपनम, संचंद्र का लेप कीजिए। बस। ओम विष्णु नमः कुमकुम समर्पयामि। ओम विष्णु नमः हरिद्राचूर्णम समर्पयामि। ओम विष्णु नमः मिष्ठालम जलम समर्पयामि। एक जल दीजिए। ओम विष्णु नमः सुभाषम जलम समर्प, सुभाषित जल से स्नान कराए। मन से स्नान कराए। यहाँ रखिए भगवान पीछे। ओम विष्णु नमः, 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 ओम विष्णु नमो नमः।
सब बांटते तो नहीं, हम बांध के कुछ नहीं ले जाएंगे सब आप मैं बांध का कह रही हूँ ये लीजिए। लड्डू मंगाए ना ओम विष्णु नम ओम विष्णु, एक वहाँ रखिए विष्णु भगवान, आप एक अपने हाथ शुरू कर दीजिए। ओम विष्णु नम ओम विष्णु नमो नमः। और दो सुनो, ये उठाइए, किसी को न करा आप रख दीजिए। ये तुलसी के पत्ते ठाकुर जी के ऊपर रख दीजिए। ओम विष्णु नमः, एक कटोरी में रखिए। विष्णु नमः विष्णु नमः विष्णु नमो नमः। ऐसा प्रसाद कर रखिए, प्रसाद कर रखिए। हेलो, हाँ ये कटोरी में कितना रखिए? जी बड़ी बड़ी बहू कौन भरते हैं भर दो। एक मिनट इसको चला दीजिए। चलो प्रसाद हटा दो, कार्तिक में जो बांटना हो अपना काट पूछ लो हम काट लिए दोबारा सारे खावे खावे ओम पुष्पमाला पुष्पमाला बना दी। पंखा ठहर अब आप ये काम कीजिए, ये सारे प्रसाद है ना, सबको अलग अलग चढ़ाइए तो ज़्यादा हो जाएगा। एक से 1 रुपया यहाँ चढ़ा दीजिए, 1 से 1 रुपया यहाँ चढ़ा दीजिए। काम को पहले तो उसे 50-50 चढ़ाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा। 1 से 1 रुपया 2 जगह चढ़ा के काम खत्म कथा सुनिए। 2 जगह चढ़ा दीजिए, काम सबको चढ़ाइएगा, काम बहुत हो जाएगा। एक ही जगह चढ़ा दीजिए। अब चलो आप लोग अच्छे तो फूल दीजिए। अच्छा अभी ना अच्छा हम क्या अरे कहाँ आप थे, आपके बिना रुके थे ना। आई तो मुझे ओम श्री विष्णु नमः, वहाँ यहाँ पर यही ना आप हम तो खाइए वहाँ चढ़ा दीजिए। ये ठाकुर जी पर छोड़ दीजिए, हो गया। एक मिठाई देना। ओम प्रसादी देवताभ्यो नमो नमः। अब पूरे चढ़ा लीजिए। और अभी अब कहीं नहीं चढ़ाना वाला है। अब हाथ में अपने हाथ में 21 रुपया तो 21 रुपया अपने करके कथा सुनते रहिए। 21 रुपया लीजिए, लीजिए हाथ में लीजिए। जय भगव हाथ सीधे बजे, पैसे देकर हाथ में बजे। जय भगवती देवी नमो बलदे, जय पाप विनाशिनी बहु फल दे। जय शंभु निशंभु कपाल धरे, प्रणनामि तुझे विनत। हाथ जोड़ करिए। प्रणनामि तुझे विनतार्थे हरे। जय चंद्र दिवाकर नेत्र धरे, जय पावक भूषित वस्त्र भरे। जय भैरव देह नीलीन परे, जंडक दैत विशोक करे। जय महिषामर्दिनी शूल करे, जय लोक समस्त के पाप हरे। जय देवी पितामह विष्णुनुते, जय वासर शक्र शिरो बनते। जय खड़मुख सायुधि सुनुते, जय सागर गामिनी शंभुनुते। जय दुख दरिद्र विनाश करे, जय पुत्र तरंती वृद्धि करे। जय देवी समस्त शरीर धरे, जनक विदर्शिनी दुख हरे। जय व्याधि विनाशिनी मोक्ष करे, जय वांछित दानी सिद्धि बर्धे। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। सर्वबाधा विनिर्मुक्ते धन्यानं सुधान्विता मनुष्यं दत्तप्रसादेन भविष्यति न संशयः।
नमामि मीशानिर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं गिरियम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेयं निराकारमोकारमूलं तुरीयं निराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाज्ञानसंसारपारं नतोऽहं तुषारादिशङ्काशगौरं गम्भीरं मनोभूतिकोटिप्रवासी शरीरम् अस्फुमौललिकालिलनुचारुगङ्गा लभेर्बालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा जलत्कुण्डलं रोषुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचम्राम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाशं भजामि प्रचण्डं प्रकष्टं प्रगल्भं परेशं अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं त्र्यशूलनिर्मूलनं शूलपाणि भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यं कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सच्चिदानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्थरारी ने अवधुमानाथ पादारविन्दं भजन्ति अलोके परे वा नराणां तावत् सुखं शान्ति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। हे प्रभु, हमारे भक्त का कल्याण कीजिए और आज के दिन से आपका चरण कमल इस गृह में हमेशा हमेशा वास करे और हमारे भक्त का हमेशा विजय की प्राप्ति हो, धन दान की वृद्धि हो और सर्वत्र विजय की प्राप्ति हो, धन लक्ष्मी वृद्धि हो। हे प्रभु, आप ही का चरण कमल का इन लोग आश्रय है। बोलिए प्रेम से श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राम नाम भजते रहो, धरे रहो मन धीर, कार्य सकल समाधि दे, सीतापति रघुवीर। आपका सारा कार्य सफल होगा और क्रम भगवान के चरण कमलों में आप नम्र निवेदन करते हुए उनको प्रणाम कीजिए और प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। शंख बजाओ, सुनो शंख बजाओ। शंख बजाओ, बजा। हम पूजा करेंगे मन से, हमारा जजमान हमारे आगे बढ़ाना है, तभी तो ठीक बुलाएगा हमको। जब थक जाइएगा तो बोलिएगा, 5 बार ध्यान रखिएगा एकदम माता रानी का। सर्वा बाधा विनिर्मुक्ते धनदानं सुदान्विता मनुष्यं जत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्ते धनदानं सुदान्विता मनुष्यं जत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्ते धनदानं सुदान्विता मनुष्यं जत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्ते धनदानं सुदान्विता मनुष्यं जत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। सर्वा बाधा विनिर्मुक्ते धनदानं सुदान्विता मनुष्यं जत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। हे माता रानी, हे भैरवनाथ, हमारे सभी बाधाओं से विमुक्त कीजिए और धन दान का भंडार बढ़िए। प्रेम से बोलिए हमारे माता रानी के सच्चे दरबार की जय, हमारे माँ के प्यार की जय।
ओम हर हर महादेव, ओम हर हर महादेव। एकदा मुनि सर्वे सर्वे लोको हितेरता सूर्य में बनाए नविघासारे खष्टी चक्र मनोरमा। एकदम ध्यान से अब कई टेंशन मत, एकदम पवित्रता होकर के जब थक जाइएगा तो फट उठ जाइएगा, गमछा मत ले जाइएगा। एक समय की बात है कि सारी प्राणियों की हित इच्छा से समस्त ऋषि मुनियों ने, भाई इनको नो दौड़ाओ, नौमिषा गैस को ठीक से जलाना देख देख करके अपने मन को प्रसन्न करने के लिए सभा की। सारे ऋषि मुनि अपने मन को खुश करने के लिए जा रहे हैं सभा करने के लिए। उसी समय जब जा रहे थे, उसी समय सबसे बड़े तेजस्वी श्री वेद व्यास जी के जो शिष्य थे अपने शिष्यगणों के साथ भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए जा रहे थे। तो समस्त शास्त्रों को जानने वाले में सूर्य जी को आते देख कर अपने से श्रेष्ठ के आने पर उठ करके खड़ा होना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए और आसन देना चाहिए और बैठाना चाहिए, गिलास जल देना चाहिए। तो देखते हैं कि हमसे बड़े श्री वेद व्यास जी के शिष्य सूर्य जी आ रहे हैं तो सनकादिक मुनि फट उठ करके खड़े हो गए, जाकर के चरण पर गिर गए और प्रणाम किए, दंडोतर गुरु का आसन दिया, बैठ गए। बैठे हुए सूर्य जी से सनकादिक मुनि ने नमस्कार करके हाथ जोड़ करके बोला, हे महर्षि सर्वज्ञ सूर्य जी, इस कलयुग में मनुष्य जो है भगवान की भक्ति नहीं करता है और अनेक पीड़ाओं से युक्त हो जाए। जो भगवान की भक्ति नहीं करे, देखिए दिखावा वाला भक्ति नहीं, सीधा देखिए मेरे सामने, दिखावा वाला भक्ति नहीं। कोई जो दिखावा की भक्ति करता है ना, मैं पूजा कर रहा हूँ, माला फिर झुक गया, ज्ञान मन का फिर कर का मन का छाड़ के मन का माला इधर राम नाम अपना पढ़ाए, माल अपना जपना नहीं चाहिए। इधर मन में कथा कर रहे हो यहाँ और उधर मन है वहाँ नहीं। एक देवी देवता को पूजिए और सच्चे मन से पूजिए। अगर एक लोटा जल भी गिरा देते हैं भगवान के नाम से तो ही आपका सारा पूजन हो गया। मन साफ होना चाहिए, कभी भी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, पर निंदा की शिकायत नहीं करना चाहिए। और सबसे बड़ा है कि किसी को धोखा दे करके पैसा नहीं कमाना चाहिए। जो है पवित्रता से बताओ, मेरा पेट नहीं भरा, आप मेरे को 50 रुपया 100 रुपया और दो, लेकिन ये नहीं झूठ बोलने देगा, आपको धन दूंगा, आपको माल बना दूंगा, आपका अटारी बना देंगे। सब में करने वाले कौन है? भगवान। तो कहते हैं कि अगर जो पाप कर्म करेगा, अगर पुण्य नहीं करेगा तो अपने वंश के सहित नष्ट हो जाएगा, उसका वंश वंशावली नहीं चलेगा। प्रायः पुण्य बहुत परिश्रम से प्राप्त होता है, जो पुण्य करता है। आप देखिए सुबह से आप बिना खाए हैं ना, हाँ, तो देखिए मतलब सुबह से तो ये पुण्य हुआ। अगर आपको पाप करना होता तो कहते चलो खा लो, पंडित से बोल देना मैं ऐसे। तो आप ज्ञानवान है, संसार में ज्ञानवान उसको कहते हैं कि रत्न रूपी ज्ञान से दूसरे को संतोष देता है। कभी भी अपना पड़ोसी अच्छा हो या बुरा हो, सबको आप कह के बोलना चाहिए, तुम शब्द का भाषा नहीं करना चाहिए और सबको अपना समझना चाहिए। जो आपकी बुराई करेगा, जो आपको देख कर जलेगा, खुद ही भगवान उसको जला देंगे। इसलिए सबके साथ मिल कर करना चाहिए, बिना स्नान किए, बिना संध्या उपासन किए, बिना भगवान को जल दिए। अगर आपको पूजा करने का टाइम नहीं, इस लोटा से एक लोटा जल ऊपर भगवान के नाम से गिरा दीजिए, सारा पूजन आपका हो गया। और एक धूप यहाँ जला दीजिए, यही पूजन होता है। और दिन भर अगर माला फिर से ये मन साफ नहीं तो भगवान कभी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं कि हमेशा भगवान का पूजन जो करेगा सारी वृद्धि की प्राप्ति होगी, धन दान की। तो कहते हैं मनुष्य आप धन्य हो। अब उस व्रत को आज मैं कहूँगा, जिस कथा को नारद जी श्री भगवान नारायण से लक्ष्मीपति भगवान से पूछे थे, उसी कथा को आपको सुनाने जा रहा हूँ। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा प्रथम अध्याय समाप्त। प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। हे नाथ नारायणं वासुदेवा, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। हे नाथ नारायणं वासुदेवा, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायणं वासुदेवा। प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान की जय, वृंदावन धाम की जय। एक समय नारद जी, आप देखते हैं कि समस्त प्राणी इस मृत्यु लोक के योनि में जितने प्राणी हैं,
नारद जी सबको देखने के लिए भगवान के लोक से आ रहे हैं कि देखेगी सारे प्राणी मृत्यु लोक के कैसे हैं। तो जब नारद जी आते हैं मृत्यु लोक के प्राणियों को देखते हैं तो कहते हैं कि ये तो सब दुखी दुख उठा रहे हैं, अब इनका दुख जो है भगवान को नहीं देखा गया। तो जब भगवान को दुख नहीं देखा गया तो विष्णु भगवान के पास लो बता तुम तिलक कर दो। तो विष्णु भगवान के पास जाते हैं नारद जी। विष्णुवान शुक्र भुजा वाले चाहे विष्णुवान को देखते हैं, कहते हैं प्रभु नारायण आप सबके उत्पन्न करता है, जिनका आप पूजा करा रही हैं ये सबके जन्म देने वाले हैं और सबके दुख के नाशक हैं। इस स्तुति को सुन करके, इस वचन को सुन करके विष्णु भगवान नारद जी से कहते हैं हे नारद जी आप किस काम से हमारे पास आए हैं, हमसे पूछिए आपको हम बताएंगे। तो नारद जी कहते हैं हे प्रभु इस मृत्यु लोक के जितने प्राणी हैं जो अनेक योनि में उत्पन्न हो करके पाप करने से क्लेशित हो रहे हैं, दुख पा रहे हैं, मैं इसीलिए आया हूँ कि ये सबका दुख कैसे दूर होगा, इसीलिए मैं आपके शरण में आया हूँ। कौन कह रहे हैं नारद जी, किससे कह रहे हैं? विष्णु भगवान। तो भगवान कहते हैं कि समस्त जनों पर, सब पर कृपा करके आप नारद जी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। जिस व्रत को करने से काम क्रोध मद लोभ ये चार चीज नरक का रास्ता होता है, जिसके अंदर ये चार प्रकार की बीमारी होगी वो नरक का ही रास्ता होता है। और दूसरा काम क्रोध मद और लोभ नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए। कितना भी धन हो जाए अभिमान नहीं करना चाहिए, कितना भी शरीर में बल हो जाए काम से नहीं होना चाहिए मैं इसकी कर दूंगा, नहीं, समभाव रहना चाहिए। तो कहते हैं कि हे प्रभु आज उस कथा को मैं आपसे कह रहा हूँ, सुनिए। वह श्री सत्यनारायण भगवान का कथा है। इसको करने से जो इस कथा को सुनता है इस लोक में सुख पाता है, परलोक में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसका फल क्या है? कौन कहते हैं? नारद जी। किससे कहते हैं? विष्णु भगवान से। कथा सुनने का फल क्या मिलेगा? विस्तार पूर्वक कहिए। श्री भगवान कहते हैं साधु पुष्टम तावक्षा लोकांकृष्वा जत कृता मुझे बदामिते मत सर्दे मत प्रणम सर्दे मित्र दुर्लभम तम स्नेह विप्राकृते धुना। भगवान श्री कहते हैं कि इस व्रत को जो करता है दुख और शोक का नाश हो जाता है। जो इस कथा को सुन लेता है दुख शोक का नाश हो जाता है, धन दान की वृद्धि होगी, संतान की प्राप्ति होगी। और इस व्रत को जो करेगा भगवान को नैवेद्य भोग लगावे, केले का फल गेहूं का चूर सवाई लेकर के भोग लगावे। और कथा सुनने वाले जितने लोग होते हैं वो कथा सुन करके और जो प्रसाद ग्रहण करते हैं भगवान का नारायण का ध्यान लेकर के प्रसाद ग्रहण करें और अपने घर में प्रवेश करें तो भगवान नारायण का ध्यान करके घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। और इस कथा काशीपुर में निर्धन, काशीपुर नगर था, निर्धन माने बिना धन का। शतान नाम के ब्राह्मण रहते थे, ब्राह्मण प्यासे। समझ रहे कि नहीं समझे? बोलिएगा, मेरी बात समझ रही है? तो काशीपुर में शतान नाम के ब्राह्मण थे, ब्राह्मण प्यास से भूख से नित्य पृथ्वी पर भिक्षा मांगने हेतु घूमते थे। ब्राह्मण का दुख भगवान श्री सत्यनारायण भगवान को नहीं देखा गया। तो बूढ़े का रूप धारण करके असली आदर से आकर के पूछे कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्यों बच्चा मांग रहे हैं? भगवान से कहते हैं ब्राह्मण कि यदि आप कुछ जानते हो तो मुझे बताइए, मैं निर्धन ब्राह्मण, मेरे पास कुछ नहीं। भगवान कहते हैं कि आपको उपाय बता रहा हूँ, आप उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो। किसी बच्चे का, किसी का कोई भी तबीयत खराब हो, किसी के पास लेके जाइए। वो गरीब अमीर नहीं समझता, उसको पहले काम है कि आपको जाने से पहले कहेगा लाओ 251 रुपये दीजिए, 551 रुपये दीजिए, ये हो गया बच्चे को, ये हो गया, कुछ नहीं। नीना पैसे का भी काम होता है, जिसको जो देना होगा खुद से अपने मन से प्रसन्नता पूर्वक देगा, मांगने की जरूरत नहीं है, भक्त को सही होना चाहिए। तो कहते हैं कि जाओ आप उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करो, सारी मनसा आपकी पूरी। ब्राह्मण वो व्रत का विधान बता करके भगवान अंतर ध्यान हो गए। सतान ब्राह्मण मन में निश्चय किया कि मैं कल भिक्षा मांग करके लाऊंगा, जो भी द्रव्य प्राप्त उसी से मैं प्रभु नारायण का व्रत करूँगा। गया भिक्षा मांगने, दूना द्रव्य प्राप्त हुआ, उसी पैसे से सुंदर केले का फल गेहूं ला करके व्रत किया। और व्रत करने के प्रभाव से भगवान प्रसन्न गए, सर्व संपत्ति युक्त आपको कर देंगे।
बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय। श्री राधे, बोले श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे, राधे राधे। हे प्रभु कल्याण की। शौनक मुनि फिर कहते हैं, शौनक मुनि फिर कहते हैं, शनकादि मुनि विष्णु भगवान ने जिस तरह कहा था वह आपने मुझे बता दिया। अब तीसरा बात और भी बताइए। सोचिए कि उस ब्राह्मण के बाद इस कथा को किसने किया। फिर एक द्विज, द्विज माने एक ब्राह्मण निज धर्मानुसार इन बांधों के साथ वध करने के लिए तैयार हो गए। जब ब्राह्मण तैयार हो गए कथा कराने के लिए, यहाँ पर वोट नहीं पड़ रहा है, मैं जो किताब में लिखा वही कहता हूँ और वही कहूँगा। तो वो कहते हैं कि आप ये क्या करा रहे हैं ब्राह्मण देवता। लकड़ी बेचने वाला कहता है कि क्या करा रहे हैं, तो ब्राह्मण कहते हैं मैं सबसे उत्तम श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करा रहा हूँ। लकड़हारा नम्रता से हाथ जोड़ करके प्रणाम करके कहता है कि इस व्रत का विधान मुझसे भी बताइए, मैं भी ये कथा कराऊंगा। तो कहते हैं कथा अगर कराओगे ये दुख शोक का नाश करने वाला, धन दान को देने वाला सत्यनारायण भगवान की तो कथा है। इससे प्रसाद से धन दान, जो इस कथा को कराता है धन दान की वृद्धि होती है। लकड़हारा प्रसन्न प्रसाद का जल पिया और भगवान का ध्यान कर अपने नगर को चला गया और प्रण किया कि मैं लकड़ी बेच करके लाऊंगा, जो भी द्रव्य प्राप्त उसी से मैं भगवान का व्रत करूंगा। उस दिन गया लकड़ी बेचने के लिए, दुनिया द्रव्य प्राप्त हो उसी द्रव्य से सुंदर केले का फल गेहूं का चूर सवाई लेकर के घर में आकर के अगर आपको कोई भी कथा कराना है सिर्फ पे चूर्ण भूज दीजिए और थोड़ा सा लल्ला करके भगवान का कथा सुन सकते हैं। सबसे प्रसाद यही होता है। तो अब लकड़हारा भर भगवान प्रसन्न हो गए, धन दे दिए, पुत्र दे दिए और इस लोक में सुपांतर विष्णु भगवान को लोक को चला गया। इस कथा के अंदर इतनी शक्ति है कि अगर सच्चे मन से जो कथा को सुन लेगा सारी मनोकामना उसकी पूर्ण हो जाएगी। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए लक्ष्मी माता की जय। मोह मूल बहु शूल प्रदा त्यागहु तव अभिमान, भजहु राम रघुनायका कृपा सिंधु भगवान। मोह मूल सब त्याग करके और भगवान के चरणों में आप अपने नतमस्तक होकर के और जो मांगना है भगवान से मांग लीजिए। प्रेम श्री सत्यनारायण भगवान की। राजाओं में श्रेष्ठ उनका मुख नाम के राजा थे। राजा बहुत जितेंद्र थे, तेजस्वी थे और राजा की बहुत सुंदर पत्नी थी। राजा अपनी पत्नी के साथ श्री भद्रशिला नदी के तट पर भगवान का कथा करा रहे थे और राजा ब्राह्मण दो तरह के होते हैं। एक ब्राह्मण होता है जो खाली श्राद्धे कराता है और एक ब्राह्मण होता है जो खाली अनुष्ठान जब भगवान का कथा, दुर्गा पूजा, भाषिणवत, भागवत कथा आज कथाएं जो कहते हैं, दो प्रकार का हुआ ना। तो मरनी जीने में जो काम हम कर देते हैं, हम लोग को कोई अगर बोले कि 11,000 दे रहे हैं, चलो कोई मरा काम करा तो हम नहीं जा सकते, हम खा सकते, क्योंकि तेज उसका खत्म हो जाता है और जिस घर में जाएगा वहाँ कुछ न कुछ होगा ही, क्योंकि अशुद्ध होता है। घंट को फोड़ना, घंट का भोजन करना, ये सब अशुद्ध होता है। इसलिए पवित्रता से जैसे भगवान का हम पूजन, एक ही भगवान को मानिए, एक ही ब्राह्मण को मानिए, लेकिन उसको सच्चे मन से मानिए। समझ गए? आजकल किसी के अंदर अपने सहनशीलता नहीं। अब हमारा तो बुढ़ापा आ गया, 80 साल उम्र हो गया, लेकिन ये भगवान का देन है कि अभी भी कोई बीमारी हमारी नहीं तो चल रही। तो प्रभु की दया। तो राजा ब्राह्मण को धन देते थे, देखते थे कि ब्राह्मण एकदम स्वच्छ ब्राह्मण है और दान देकर के पूछते थे कि आपको जो धन दिया हूँ मेरे धन देने से संतुष्ट है ना? तब पंडित जी कहते थे संतुष्ट। आजकल अगर ये महल भी कोई दे दे और हमसे पूछे, दूसरे को नहीं कह रहा हूँ, तो पंडित संतुष्ट है तभी मुँह से नहीं निकलेगा मैं संतुष्ट। सर्व घर उठा के देने के बाद भी आदमी नहीं कर सकता, उसके आजकल खाली धन ही लोभ है, परमात्मा से कोई जरूरत नहीं ना।
खाली धन चाहिए, भगवान कहीं भी जाए। अंत में साथ कौन देता है? भगवान ही साथ देंगे, दूसरा कोई साथ नहीं दे सकता। तो अब बनिया जाता है, बनिया देखता है कि राजा व्रत करता, किस भगवान का व्रत कर रहे हैं, विस्तार को कहिए, मुझे सुनने की इच्छा है। राजा कहते हैं बनिया से कि मैं सबसे बड़े तेजस्वी श्री विष्णु भगवान का पूजन करा रहा हूँ, जो पांडव के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से कराया जाता है। तब बनिया नमस्कार करके हाथ जोड़कर बोला, इस व्रत का विधान मुझसे बताइए, मैं भी व्रत करूंगा, कारण कि मैं निसंतान हूँ, मेरे घर कोई संतान नहीं है। अब बनिया व्रत की विधि जानकर अपने धर्मपत्नी को जाकर के बताया कि मैंने इतना है यहाँ कथा सुना हूँ, तो उसी संकल्प कर लिया कि जब मेरे घर संतान होगी तो भगवान का पूजन अवश्य करूँ। अब घर में कन्या उत्पन्न हुई। 10वें मास में कन्या भगवान की दी हुई थी, जितनी प्रसिद्ध बढ़ने लगी। अब बनिया से औरत बोली, भाई अब हाथ जोड़ करके पति देव आपसे विनती करते हैं, पति को देव ही मानना चाहिए। पति परमेश्वर होते हैं। पति क्या होता है? परमेश्वर। ढोंग टोंग वाला काम नहीं। पति को, माता को, पिता को, पति को, ये सब अपने जो इनको मानता है, सारी मनोकामनाएं भगवान उसकी पूर्ण करते हैं। तो कहती है कथा क्यों नहीं कराते हैं? अब बनिया सोचता है कथा कराऊंगा तो 2-4 हज़ार रुपया खत्म हो जाएगा। बोला जा रहा हूँ व्यापार करने आऊंगा, व्यापार करा दूंगा। व्यापार करके आता है, देखता है लड़की बड़ी हो गई। मंत्री को बोला मेरी लड़की बड़ी हो गई, लड़की के जोग पर खोज करके लाओ। जोग पर खोज करके लाया गया कंचनपुर नगर से, और खूब धूमधाम से विवाह किया बनिया ने, लेकिन भगवान का पूजन नहीं करा। भगवान बोले बहुत दुष्ट आदमी है भाई ये तो। अब गया दोनों व्यापार करने के लिए, वहाँ भगवान प्रतिज्ञा से व्रत दे करके उसको श्राप दे दिए कि या तेरे पर बहुत बड़ा दुख पड़ेगा। भगवान चोरों ने धन का चुरा छिपा दिया, और भगवान के पूजन से कभी मुंह नहीं फेरते। स्कंद पुराणे रेवा खंडे 357 कथान 14,000 समाप्त। प्रेम से श्री विष्णु भगवान की जय। थोड़ा तकलीफ हो तो खड़े हो सकते हैं, वही बैठ जाइए। बोलिए प्रेम से श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान लिखे हैं गीता में, ये अगर मेरे को पाना है तो सारी मनोकामनाएं मैं ही पूर्ण करने वाला हूँ। आदि अंत मध्य सब हम ही हैं। लेकिन भगवान को कोई पाता नहीं, ना हम पाते ना पाते। क्यों नहीं पाते हैं? कि कोई ना कोई रहस्य उसमें छिपा रहता है। तो इसीलिए भगवान कहते हैं निस्वार्थ भाव से मेरा पूजन कर, तब तो मेरे को प्राप्त होगा। अगर धन जन का आता है तो वो तो मिल जाएगा, लेकिन मेरे को नहीं पा सकता है। तो सदैव भगवान के माया से चंद्रकेतु राजा ने बनियों को वचन को कुछ नहीं सुनकर सब धन ले लिया, और सत्यनारायण भगवान के श्राप से जो कथा नहीं कराए थे, बनिया के घर पर जो स्त्री थी सब ऐसे माल था, माल में चोरी हो गया, आज ब्याज बीमारी सब बढ़। अब माँ और बेटी भूखी प्यासी थक गई हो क्या? पर पसार देते, आदत नहीं है, नवैत नहीं। तो देखिए कि माँ बेटी दोनों भूखी प्यासी है, बैठिए नहीं जा। तो अब लड़की देखती है कि माँ मेरी भूखी प्यासी है, गई कहीं कथा हो रहा था, मनुष्य को मांगी। इस भगवान के दरबार है, यहाँ अपने मनुष्य को मांगना चाहिए, भगवान मेरा जीवन आपके चरण कमल का बंधना करते हुए। किसी प्रकार का भेदभाव यहाँ नहीं रखना चाहिए। अब लड़की कथा सुन करके 2 हाथ में प्रसाद लेकर जा रही है। माता कहती थी जाते तू कहाँ थी लड़की की, जाते हो कहाँ घूम रही? बोली मैंने सारा मन पूर्ण करने वाला सरदार भगवान बराबर के घर में देखी। तब कलाती करना लीलावती का वचन सुन करके सरदार भगवान का व्रत करने तैयार हो गई। तो सत्य भगवान हमारे पति और समाज अपराध को क्षमा कीजिए, शोका को रो कर देता। भगवान बोले प्रसन्न हो गए, और चंद्रकेतु राजा को स्वप्न दिए कि सज्जन बनियों को बांध रखे, जो इनका धन लिए दे देना, नहीं तो तेरा भी राजपाट नष्ट कर। अब राजा जब ये स्वप्न सुना तो बोला भाई जल्दी दोनों को बुलाओ। 50 साल बीत गया था। भगवान इसको दंड देते हैं ना, बहुत दंड देते हैं, और धन देते हैं तो वो देते हैं, रखने का जगह नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग अपना धन अपना जन अपना विनाश भी करते हैं। कभी भी किसी का जड़ी बूटी घर के अंदर ले जाकर के नहीं बांधना चाहिए। एकदम पवित्रता से, यही मंदिर है और यही मस्जिद है, सब कुछ यही है। सच्चे मन से कहीं भी भगवान का पूजन कर ले
रास्ते पर बैठ कर भी 5 मिनट हम भगवान का नाम ले सकते हैं और भगवान वहीं आ जाएंगे। तो अब गए और बोले प्रभु बस आभूषण दिया गया इन दोनों को, और राजा बोले तुम लोग धन के लोभी हो और भी धन देता हूँ लेकर के जाओ। लेकिन भगवान के सामने ऐसा देखिए, आपको आज कथा कराना था, आपने निमंत्रण दे दिया, आप कहती पंडित जब अगले महीने में कराऊंगा, फिर अगले महीने बोलती उसके अगले में कराऊंगा, फिर उसका अगले में कराते कराते बोलते अब चलो 4 साल बाद कराऊंगा। भगवान कहते हैं भाई ये रुपया तो रहते हुए और उनसे भगवान का साल में 6 महीना में एक बार, देखिए वो बैठे हैं ना, उनके घर में साल में 1 बार 2 बार कथा जरूर कराती है। अभी कराई थी ना आप कथा, अभी हुआ था ना आपके घर में कथा, अभी कराई थी। तो देखिए पूजा पाठ से कभी मुंह नहीं करना चाहिए, पूजा पाठ कराना चाहिए। साधु भगवान को मैं पूजन कर, ब्राह्मणों को धन देकर, जब धन डाल लेकर के राजा के यहाँ से उछल रहे हैं, अब कुछ दूर जाने पर भगवान कहते हैं कि देखे इसके आत्मा में परमात्मा का वास है कि नहीं। भगवान फिर जाते हैं मेरे जैसा बूढ़े का रूप धारण करके, कहते हैं आप ये क्या लेकर के जा रहे हैं। बनिया कहता है फिर कोई चोर तो नहीं आ गया। कहता है क्यों, मेरा धन लेने की इच्छा क्या, मेरे पास कुछ नहीं है, एक नाव है, ये लता पत्थर लेकर के जा रहा हूँ, धन सारी सोना चांदी धरती भरा हुआ। भगवान बोले ठीक है, यही पूछने वाले थे। अब नित्य क्रिया से निमित्त होकर के आता है तो नाव उठा के देता है, चित होकर के जमीन पर गिर पड़ा। साधु बोला कि बेकार की शोक मत करो, जो ये चाहे वही हो सकता है। भगवान इनके शरण में चलना चाहिए, सारी मंत्री नित्य पूर्ण हो। तब गया भगवान के पास और हरे कृष्णा का जाप किया। भगवान प्रसन्न हो गए, बोले रो नहीं, तू मेरे पूजा पाठ से हमेशा मुंह फेरे रहता था। बनिया बोला हे प्रभु नारायण, मैं मूढ़ आदमी हूँ, मूर्ख आदमी हूँ, आपका माया को मैं जानता नहीं था, हमारे को प्रसन्न हो जाइए, जटा विवाह विस्तार से मैं आपका पूजन करूंगा, मैं आपके शरणागत। अब वहाँ से धन दान सब मिल गया, धन दान लेकर के चले। जब फिर घर आते हैं तो जब देखते मेरी नगरी आ गई तो मंत्री कहते जा करके मेरे धर्मपत्नी को बताओ कि पति रमा धन डाल लेकर के आ गए। जब उसकी धर्मपत्नी धन की बात सुनी तो बोली कथा हो रहा था घर में, बोली कथा खत्म करो। जल्दी चली गई धन लेने के लिए, पति को धन जल्दी जाकर घर में रखो। वहाँ गई तो धन है ना है नौका सबल भगवान ने रक्षित कर दिया। तब रोते रोते शाम गया, तब आकाशवाणी हुई भगवान ने कि तेरी कन्या जो मेरे प्रसाद को त्याग करके जो अपने पति को देखने चली गई है, यह शीघ्र अभी घर जा करके और प्रसाद ग्रहण करेगी तो अपने पति को पाएगी। दौड़े दौड़ गई, प्रसाद ग्रहण की, तब चेतना वो गलती तो मेरी है। तब से हर महीने पूर्णिमा के दिन भगवान का पूजन होने लगा। देवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथान कष्ट आदया समाप्त। क्या राजनी आए हैं, आया आप सब कुछ कहिए ना, ये देख लीजिए कितना धर्म है, धर्म देख लीजिए। ये 4 ही मतलब महात्मा हैं। चलो आज 4 आए, कल दोबारा वो नहीं कहा आना चाहिए कि ये बात कर रहा हूँ नहीं, भगवान का पूजन में सबको आना चाहिए, इन लोगों को काम नहीं है। लेकिन नहीं, अपना काम छोड़ के आए ना भगवान के पास, 5 मिनट बैठेंगे फिर चले जाएंगे। और प्रजापाल में राजा तुंधर नाम के राजा थे, और जिसने भगवान के प्रसाद का और कभी भी अनादर नहीं करना। कल मैं आया इनके दरवाजे पर खड़े थे, बोले आइए पंडित थोड़ा सा बैठ जाइए। तो मैं क्या फिर मिस्त्री को लेके आते, तब तक लड़की चाय बना के चाय पी लीजिए। एक बात कह ये बोलते हाँ पंडित जी ठीक है जाइए जाइए, मैं सफाई कर रही हूँ। तो मैं तो चला जाता इनके दरवाजे पर, मैं खड़ा होकर नहीं बैठता, लेकिन एक अपना अपना शिष्टाचार होता है। तो भगवान देखते हैं कि ग्वाले लोग पूजन कर रहे थे और राजा आ रहे थे घोड़े पर सवार होकर के, शिकार खेल करके, अपने खाने का सामान बांध रखे थे घोड़े पर। अब जब देखे ग्वाले लोग कि राजा आ रहे थे, ले गए प्रसाद देने के लिए, प्रभु प्रसाद दे दिया। राजा बोला मैं छोटी जात का प्रसाद नहीं ले सकता हूँ, मैं राजा हूँ, तुम लोग ग्वाले हो। प्रसाद का आनंद करके राजा जब घर जाते हैं तो देखते हैं राजा के जो भी पुत्र पुत्री सब महल के अंदर रचित पड़े, राजा से महल का बहुत बड़ा। तब राजा ने मन में विचार किया कि मैंने जो भगवान के प्रसाद का अनादर करके मैं आया हूँ, उसी का फल मुझे मिला। तब राजा ने ले जाकर के यहाँ 10 रुपया खर्चा करना था, 5,000 रुपया खर्चा करके जाकर भगवान का खूब धूमधाम से पूजन पाठ की। तब भगवान प्रसन्न हो गए, इस लोक में सुख पाते कि राजा विष्णु भगवान को लोक को चले गए। जो प्राणी
जो मनुष्य श्री सत्यनारायण जी के व्रत का कथा को सुन लेता है उसे सदैव भगवान के प्रसाद से धन राज प्राप्त होता है, कहीं तरह की कहीं भय नहीं होगा। इस पुनीत पर जो करेगा सारा सुख पाएगा। फिर इसके करने से मनुष्य सब दुख से छूट जाता है। विशेषकर सदैव भगवान की पूजा कली काल में फल देने वाली होती है। यही काल है, यही काल बन के आते हैं मनुष्य को ले जाने के लिए। यही सत्य है, यही परमेश्वर है, यही सत्य रूपी विष्णुवान सनातन युग में अनेकों रूप धारण करके हमारे सारे भक्तों को मनवांछित फल देने वाले होंगे। प्रेम श्री श्री सत्यनारायण भगवान की जय, बोले लक्ष्मी माता की जय, बोले वृंदावन धाम की जय, बोले बाके बिहारी लाल की जय। ले आओ ना, कोई लड़का है तो सलाह मंगाइए, हम कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाइए, हल्का से पीछे हो जाइए, पीछे हो जाइए ताकि हम करूँगा, आपको दिक्कत नहीं। तो आप थोड़ा सा खड़ा हो जाइए, आप ही मेरे को लग रहा है। ये पंडित जी चढ़ा दे, चढ़ा दे बेटा, चढ़ा दो। ये फल हटा दो, इधर फल उठा दो, आ जाओ। नीचे भी रखिए सावित्री। चलो अब आ गए, यही बहुत है। बोलिए प्रभु नारायण, आइए नारायण जी, आइए। आजा आजा लाली आजा। एक तो सलाह ले आइए, चढ़ा दीजिए। बताइए चार आदमी है, सबको कहा कर लोग कथा में सबको आना चाहिए। सारे शीशे लगे पर अंदर की छवि है कटवाएंगे, वाले वाले में तो कटवा के नहीं, थोड़ा रेस्टमेंट लगवा देंगे ना। वाले वाले में सही है, यहाँ पे तो अंदर ही बोल अभी शीशा देखिए, लगे पर है ना। अभी आपको बता रहा हूँ, अभी इसमें घबराने से कुछ नहीं। अभी रही नहीं रहे कोई पेड़ नहीं झाड़ रहे या पैसे का। अब धीरे धीरे कमाएंगे जरूर, धीरे धीरे देखो। हाँ, अब 2-4 महीने के बाद फिर कराइए, कुछ और कराइए, कुछ और कराइए, ऐसे होगा। अभी इस टाइम इतना रुपया दे करता कोई सोचे कि कल हम सब करा लें, कहाँ से कराएंगे। कल पूरा दिन में चूल्हा लगा रहा बत्ती का, यहाँ बोर्ड, ये बोर्ड, फ्रिज का बोर्ड, ऊपर छत्ते में बल्ब और गैलरी में बल्ब, ये पंखा। रात 10 बजे गया है। अरे उसको भी है, पकड़ लो, पकड़ लो। कहाँ गए लड़के लोग आपके? तसला ले आओ। तसला में वो भल्ला, ने बल्ब ले लो। आप थोड़ा बेटा हमको तसला दे दो, थोड़ा रेता डाल करके। ईंट हाथ ले ली साबित है, पलक नीचे लग रही है। ये वो घी मिसाया है कि नहीं उसमें देखना, और घी मांगिए ना। ये लड़के में लगे कहाँ का घी बनवाइए? बोला मैं समझ रहा, मैं इनकी थैली का घी बनाती हूँ। नहीं सामान सब आपके थैली में आती है, इसको घी बना है। सामने करो। मैंने गई पवन कहने लगा जो हमारे घर में घी बना रही है तो इसी पे हवन कराओ। ये बेटा देखना उसमें घी मिला है कि नहीं, घी मिला है? क्या तो बाद में लगाओ ना, कहाँ है भगवान ना? कहाँ का पकड़ लिया? आपको बगल में है भगवान। ये कटोरा में घी निकलवा। कटोरा क्या है? आपके बगल में कटोरा। ये कटोरा एक कटोरी दे दे कोई। हो गया, हो गया। इसमें तो घी निकाल दो। इस कटोरा में। इसमें निकाल दो। बस 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 हो गया। और वो बंद कर दीजिए, गिरे हो नहीं। और आज खाना वाना बनाइएगा तो बाहर किसी को मत दे दीजिएगा खाना, घर में खिलाइएगा। ये बता देता हूँ आज खाना वाना बांध के किसी को मत दीजिएगा घर। हाँ, घर में जितना कोई खा खिलाइए। बस बस हो गया। लगा लगा क्या मिठिया?
थोड़ा एक हाउन को मिला दीजिए। हाँ मिला हाउन कीजिए भैया। 10 मिनट आपको बैठ के हाउन करना पड़ेगा। हाँ भी आ रहा हूँ। आइए हमको और दिया अंदर की घी कम लग रहा है है सुखाए मिलाइए कितने और क्या लीजिए सुखाए लीजिए वही में गिरा देता और आइए और लकड़ी में स्कूल में जल जाएगी लकड़ी फिर धुआं होने लगेगा लकड़ी में कौन जाए लकड़ी और है आपके घर में लकड़ी है ऊपर। तो 2-4 ला दीजिए ना कहाँ ऊपर है चढ़ना पड़ेगा कम देते हैं का हाँ इतना जल जाएगी इनका चढ़ना मत बेटा नहीं जलेगी तो धुआं हो जाएगा ना लकड़ियाँ बुझ जाएगी इसको घी डाले बना दो वो पिलाई दे रहे हैं मांगी लोग कहाँ दे रहे हैं पहले तो खुली रखते थे चलो खुली कोई नहीं रखता अब थोड़ा अंदर में एक डब्बी सी है चारों सब किताबें कुछ सामने लकड़ी चल पूरा रहा है ठीक है और लाएगा लाओ चल पहले खुली लकड़ी रखते थे वो अच्छी है। और तो यही दे रहे हैं सब इनके भी एक आ दे रहा था बच्चे से इन्हें भर दीजिएगा हाँ तो हम को भर दीजिए तो सब लोग लाएंगे चलो वो चलाओ नहीं बंद आपको वाले हम लोग 5 मिनट नहीं बैठ पाएंगे हाँ हो जाएगा ले ये भी आई थी चल अब जलाओ कपूर कपूर जला के ऊपर से लगा दो भैया को बुलाइए आ जाओ अब देखो बुलाइए उनको बुलाइए 5 जने हो जाओ घर का अपने आज ये सबको बुलाइए सबको बुला लो। बुला ले सबको 5 आदमी को बुलाइए हम करके चले जाएंगे थोड़ा थोड़ा आ जा बांध कर लिए थे। सब बुखार गए आइए 5 आदमी बोलिए 5 आदमी बैठ 5 जाइए आदमी आ जाओ ये पन्नी पन्नी हटा दे दोनों पूजा दे सपना से के अरे तो वो तीनों लड़कियों को बुला लो जने आप तो हो ही गए 5 जने हटा हटा दे सब हटा दे आप जब बैठ जाओ सर पापा को बुला किलो 5 जल जाएगा लकड़ी फिर दादा पंडित जी लकड़ी आओ 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 आ जल्दी आप डालिए आप डालिए आप डालिए आप डालिए इसको आप डालिए ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा डालिए ओम मंगलाय नमः स्वाहा बैठ जाओ और ओम बोलो बुधाय नमः स्वाहा एक जन क्यों बोलो ओम बृहस्पति नमः स्वाहा अंकल कहां गए ओम शुक्राय नमः स्वाहा आ जाओ आप आइए जल्दी ओम शनि नमः स्वाहा जाओ ओम राहुल नमः स्वाहा राहुल को बुला लो राहुल को लगाना बस ओम नमः देवता नमः स्वाहा राहुल जी तक सामने बैठा है थोड़ी सी जल्दी रही। चलो जल्दी कर दो ये सब जल जाएगा अभी जल्दी अरे लकड़ी जल जाएगी ना डालो बस 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 डालो ओम स्वाहा डालिए आप लोग ले लीजिए ना हाँ दे दीजिए इधर से तो पूरा बीच में रख लो हाँ चलो आप भी करो उसी में से
ओम स्वाहा ओम स्वाहा पीछे भी दे दे लो। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम बोलिए आप लोग ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम भूर्भुव 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 स्वाहा। आराम से कीजिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं हाँ भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। आ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा ओम स्वाहा। ओम शाम शिवानु स्वाहा देते आइए। ओम शिवानु स्वाहा ओम शाम शिवानु स्वाहा ओम सत्तादेवानु स्वाहा। आप लोग 5 मिनट डाल आप हट जाइए, आपको सांस की बीमारी। ओम प्रजापति स्वाहा निपाल देवतानु स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवानु स्वाहा। डालते रहो। ओम नमो भगवते वासुदेवानु स्वाहा 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 ओम नमो भगवते वासुदेवानु स्वाहा। एक थाली आरती को बना दो। ओम नमो भगवते वासुदेवानु स्वाहा 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 ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवानु स्वाहा ओम नमो भगवते वासुदेवानु स्वाहा ओम श्री सत्यनारायण देवानु। पीछे हो जाइए, पीछे हो कीजिए, आँच लग रहा है। ओम श्री सत्यनारायण देवानु स्वाहा 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 ओम श्री मंगलादित्य डालते देव। ओम लक्ष्मी नारायण स्वाहा उमा महेश्वराय स्वाहा वाणी गर्भावन स्वाहा सती वृंदावन स्वाहा इष्ट देवताओं स्वाहा ग्राम देवताओं सबकुल देवताओं स्वाहा ये तो श्रीमंत गणाधिपति स्वाहा। सब भवन एक में कर लीजिए। खड़ा हो जाइए आप। छोटे वाले के आ ले दो। और कोई है? हाँ एक है ना। तो बुलाइए उसको। यहाँ लग रहा है। छोटा वाला ऊपर है वो सो रहा है। सो रहे हैं पवन। लो, कथा हो रही सो रहे हैं। आप मत जाओ, आप कहाँ जाएंगे? सब डालना पड़ेगा आपको। इसी में दूध का पैकेट देना। दूध का पैकेट देता हूँ। आप ही खड़ा होकर डालिए अपने कुल देवता पितर तक। और पूरी वड़ी है? पूरी अभी नहीं। अच्छा वो दही है? हाँ ठीक है। दही ले आइए। दही ले। चीनी और दही मिला कर। दही पूरा बना लो। डब्बा में पूरी पूरा छान रखो। दो क्या पास दो पूरी दो क्यों नहीं छान? पूरी तो वही में लगी पड़ी ना, कहाँ बनानी है? ले आइए। हम थोड़ा सा मार के आप लगा लेती ना। हाँ यार तो देखो। वो चलाते समझी थी। ऐसे में से 5 बार 5 बार कर दे। 5 बार डाल दो। ओम इंद्र देवता स्वाहा ओम विरहन्वते स्वाहा ओम हंग हंगन्वते स्वाहा ओम बालाजी देवाय स्वाहा ओम रामचंद्राय स्वाहा। डालिए अपने कुल देवता पितर के नाम से। और गमछा हटा दीजिए उधर। हाँ वही। हाँ अब जैसे खड़ा उखाड़ कर दीजिए। एक बार भगवान से डाल दीजिए सारा। इसमें क्यों नहीं दी? इसमें से खाली ले लो। अब डालिए खड़ा उखाड़ दीजिए। ओम सर्वे कुल देवता पितृभ्यो नमो नमः स्वाहा। डालिए सर्वे कुल देवता पितृभ्यो नमः स्वाहा। बस वो नारियल डालिए। कहाँ है? कहाँ गई ने? और भाई साहब के को होता है। ऐसे डलवा दो, खुल जाएगा। ऐसे डलवा दो ना, कोई लड़का से बने। ऐसे बुलाओ किसी। कोई लड़के बुलाओ सब तो गए हैं। जीते। हाँ। कहाँ? अरे ये नहीं दही हमने लोटा हमने ले ले हमने लगा ली। अब निकाल दो, पहले निकाल दो। अरे आओ जल्दी। जल्दी आओ। घी तो डाल उनसे नहीं हो पाएगा। डालिए लाइए डालिए उधर। और घी भी डाल दो। सब डलवा देंगे। वही इसी में डाल दिया पहले करिए। नारियल डालो।
बस छोड़ दीजिए, ये घी लीजिए, घी डालो। एक बार ऊपर से नीचे से हाथ करके ऊपर तक जाइएगा, इसमें काम है आपका। ऊपर तक जाइए जाइए, इधर आओ ना। अरे यहाँ खड़े हो ना और ऊपर कर लीजिए कटोरी नहीं डालते ऊपर करिए चलिए, अरे चलिए ना, चलते रहिए, चलिए ऊपर, चलते रहिए ऊपर, और हाथ ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, और ऊपर, सर के ऊपर चलिए। हाँ। ये लाओ, मिठाई उठाई है हाँ, लो। वही आपने लिखवाया क्या? आप लिखवाए नहीं थे क्या मिठाई मिठाई डाल आप क्या मिठाई थी? अरे मेरा डब्बा पर रखाइए। हाँ। दही ले आइए, उसमें चाय दही कटोरी में लाओ, एक लड्डू उसी पर डालिए और दही गिरा दीजिए। जल चढ़ा दो। रुकिए, लड्डू डाल दिए, then दही ले आइए। दे दो जरा से दही एक चम्मच गिरा दीजिए, गिराइए उसी नारियल पर। ओम शांति, ओम जब अग्नि नमः स्वाहा। ये लीजिए, ये 5 गुण मधु उस पर गिराइए, उसी नारियल पर। और जल जाओ, बस जल जाओ। ये जल को 5 बार इधर से घुमा के ऐसे फूल से डंडी से जल को इधर घुमा के आगे 1 बूंद गिराते रहिए। हाँ बस, हाँ आगे गिरा, बस फिर घुमाइए। चल कपूर डाल, कपूर डाल दे। चलो चलिए, बुलाइए आरती उनको। कराऊंगा, हम आ गए। घंटी ले आइए, घंटी घंटी सामने है। अब लोटा वहीं रख दीजिए। बोले बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ। एक कपूर डालिए। इधर आ जाओ। बोले खाने का तेजी है क्या? अरे आप वहाँ क्यों गई? आरती करो। खाना का खाली खाना आरती दीजिए, वही खड़ा हो जाइए, वही तो खड़ा हो कीजिए। ये थोड़ा घंटी बजाओ बेटा। घंटी ले लो। आप इधर चाहिए, इधर से जाइए वहाँ इधर चाहिए, जाओ जाओ। आप वहाँ जाइए, भगवान आजा पूजा सपना उधर जाइए, इधर से इधर आइए। आप परेशान मत होइए, यहाँ जाइए, बस आनंद रहिए, अब आराम से चले जाइए, खूब आराम से चलिए। हम आरती कीजिए, तो 1 घंटी बजाइए कोई। उसमें गाना लगा दो उसमें जय गणेश जय गणेश।
ओम पालन करता मैं मूल स्वामी कृपा करो बरता ओम जय जगदीश हरे तुम होए सर्वोच्च सबके सारपति सबके सारपति ओम जय जगदीश